दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जैसे बहुधा अनेक अनेक रूपों में आकर प्रकट होते हैं। तपस्वी राहुल के रूप में प्रकट होते हैं वो, कभी लोको पायलट के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे अन्य अन्य तमाम रूपों में वो प्रकट होते रहे हैं। अब राहुल गांधी जी का एक नया रूप वर्तमान में सामने आया है, वह है बारात के फूफा की तरह। पुतिन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर हैं और उन्होंने राहुल गांधी जी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही भारत सरकार ने जो भोज का आमंत्रण दिया उसमें भी राहुल गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया गया। तो राहुल गांधी जी बारात के रूठे हुए फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे हैं और लगातार वही ऊल जलूल अपने बयान देने पर आमादा हैं, जैसा कि उनका पूर्व का स्वभाव रहा है, जैसा कि वो पूर्व में करते रहे हैं। वही बकवास बयान, सरकार मुझसे डरती है, मोदी जी मुझसे डरते हैं, इसलिए मुझे पुतिन से मिलने के लिए नहीं बुलाया गया। और पूरी कांग्रेस की आईटी सेल, कांग्रेस के सारे नेता उन्हीं के पद चिन्हों पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता शशि थरूर को इस भोज में आमंत्रण दिया गया, लेकिन उसका कारण और है, चूँकि वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में गए थे। विदेशों के मामले की जो समिति है उसमें वह शामिल है, इसलिए उनको बुलाया गया। अब भला अगर पुतिन को राहुल गांधी जी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को कैसे मिलवाया जा सकता है? और फिर राहुल गांधी जी के पास ऐसा आखिर क्या है कि उनसे कोई आकर मिले? और मुझे तो लगता है कि वो ना ही मिलें तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो बाय द वे पुतिन से मिलते तो आखिर क्या करते? हो सकता वो पुतिन की जाति पूछते, जैसा कि इस देश में वो लगातार कर रहे हैं। कभी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, कभी नौकरशाहों से उनकी जाति पूछते हैं और लगातार जाति विद्वेष फैलाने का वो प्रयास करते हैं। अब भला पुतिन से उनकी जाति पूछते तो इसका क्या मतलब होता? राहुल गांधी जी लगातार विदेशों में, जैसा कि भारत की डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए गालियां देने का काम करते रहे हैं, विदेशों में भी और अपने देश की धरती पर भी। तो हो सकता पुतिन से भी वही शिकायत करते, वोट चोरी का नारा भी लगा सकते थे। हो सकता पुतिन के सामने वह कहते वोट चोर गद्दी छोड़। अब इन सब बकवास बातों का किसी विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के दौरे से आखिर क्या संबंध हो सकता है? इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ना बुलाया जाना इस भोज में सरकार का बिल्कुल उचित कदम है। और कांग्रेस ने जो एक नई संस्कृति निकाली है, वो भों भों वाली संस्कृति, तो अगर वह पुतिन के सामने अपनी इस भों भों वाली संस्कृति का प्रदर्शन करते तो इस देश की बदनामी के अलावा कुछ देश को हासिल नहीं होने वाला था। इसलिए राहुल गांधी जी, उनकी पूरी कांग्रेस का कुनबा, अगर एलओपी की बात कर कर कि राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था, तो उनको याद रखना चाहिए कि एलओपी के अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक देश में एलओपी के अपने अधिकार हैं, लेकिन एलओपी के कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका निर्वहन करते हुए राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं दिख रहे। राहुल गांधी जी को जिन अहम मौक़ों पर बुलाया जाता है, जहां उनको जाना चाहिए, राजनीतिक
प्रतिद्वंद्विता अलग चीज़ है, लेकिन वो मानो एक प्रकार का व्यक्तिगत विद्वेष पाल बैठे हैं और किसी भी ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। अपने घर पर ही वो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर झंडा फहराते देखे जाते हैं, यानी राष्ट्रीय कार्यक्रम में वह शामिल होने के लिए नहीं जाते हैं। तो अब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की अगर यात्रा है भारत, वो यहाँ आया है, तो राहुल गांधी आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं? जैसा वो हर मौक़ों पर, विशेष मौक़ों पर अपने घर पर सेरेमनी कर लेते हैं, घर पर सब कुछ कर लेते हैं, तो ऐसा ही अपने घर पर भोज आमंत्रित कर लें, कांग्रेसियों को आमंत्रित करें, जो सनातन विरोधी है उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि राहुल गांधी जी का उद्देश्य तो शक्ति से लड़ना है। राहुल गांधी जी का उद्देश्य तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत को तोड़ने की यात्रा निकालना है। इसीलिए सरकार ने अगर किसी परंपरा को तोड़ते हुए, हालांकि संवैधानिक व्यवस्था में इसका कोई जिक्र नहीं है कि एलओपी को बुलाया ही जाए, लेकिन हमारे देश में एक परंपरा रही है। लेकिन वह दौर कुछ और था। उस समय एलओपी भारत के लोकतंत्र को गालियाँ नहीं देते थे, विदेशी धरती पर भारत विरोधी बातें नहीं करते थे, किन्हीं विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग नहीं करते थे, भारत की सैन्य शक्ति को कलंकित करने का काम भी नहीं करते थे। इसीलिए अगर वर्तमान सरकार ने राहुल गांधी जी के इस तरह के चरित्र को देखते हुए इस परंपरा को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने एलओपी को अगर आमंत्रित नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से यह एक अच्छा कदम है और देश हित में है। क्योंकि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सामने अगर भौं-भौं की संस्कृति का प्रदर्शन करे, तो यह देश की गरिमा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। धन्यवाद।